खेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेल हवा नियम का विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के सब पे समान हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। दरअसल अपने माँ के अतीत के बारे में आपके दादाजी से कुछ हमें जानना है। दादाजी आपकी माँ के बारे में क्या जानते हैं? बीएम कॉलेज में जब मेरी माँ पढ़ती थी उस समय आपके दादाजी उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। माफ कीजिएगा, हमको ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को मिले अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन फिर भी ये जो छोटी सी मुलाकात है उसके चलते अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दोस्त के हैसियत से आप हमको कुछ बताना चाहें तो बताइए ना। आखिर आप अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमारी माँ अब तक कुंवारी है। एक बच्चे की जिंदगी में उसके माँ बाप से बढ़कर और कुछ नहीं होता, लेकिन जब से होश संभाला है अपनी माँ को तो देखा है, बाप को नहीं। हम ये नहीं जानते कि बाप का प्यार कैसा होता है। कभी उनके सीने से लग करके नहीं सोए, कभी उनके कंधे पर बैठकर बाजार नहीं गए, कभी उनके पीठ का घोड़ा नहीं चढ़े, कभी उन्होंने अपनी आवाज में हमको नहीं पुकारा, कभी हमारे लिए चॉकलेट लेकर के नहीं आए। आज इतने सालों बाद भी हमें यह नहीं मालूम कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते। उनकी सूरत कैसी है नहीं मालूम। और क्या बताएं आपसे। समाज में जहां कहीं से गुजरते हैं, जब कोई हमसे हमारे पिता के बारे में पूछता है तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। लोगों की निगाहें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हरामी की औलाद कहकर मुझको पुकार रही है। राहुल, अब हम अपने माँ के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा बाप कौन है, और अगर किसी ने हमारी माँ को धोखा दिया है तो उससे बदला लेंगे। लेकिन राहुल, इस बारे में आपने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा? पूछा, बचपन से लेकर के आज तक बस यही एक सवाल उनसे करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार ये कह के टाल देती हैं कि वक्त आएगा तब बताएंगे। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। इस फोटो के रूप में एक सुराग मिला है जिसके बारे में पता करने के लिए हम
आपके दादाजी के पास आए। राहुल, हम आपका दर्द समझते हैं, हमें पूरी सहानुभूति है आपके साथ। पूनम बेटा, ये आपसे मिलने आए दादाजी। प्रणाम सर। खुश रहो। लेकिन तुम हो कौन? ये राहुल है दादाजी, आपसे मिलना चाहते थे। मेरा चश्मा ले आओ। जी, कहाँ रखा है आपने? पूजा घर में होगा। अच्छा, लेके आती हूँ। बैठा। जी सर। हमसे मिलने आए हो? जी। बड़े दिन बाद कोई आया है हमसे मिलने। एक जमाना था जब मिलने वालों का लाइन लगा रहता था, घर में, कॉलेज में। अब तो भूले भटके ही कोई आता है, और आए भी क्यों? अब तो न वो जमाना रहा न कॉलेज, बस लेन देन का जमाना आ गया है। दादाजी, ये आपका चश्मा, और आप पूजा घर में नहीं, बाथरूम में भूल कर आ गए थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बताओ, हमसे क्या काम है? ये फोटो आप पहचानते हैं? ये फोटो याद नहीं आ रहा है। दादाजी, ये लड़की आपके कॉलेज में ही पढ़ती थी। कॉलेज में कितनी लड़कियां पढ़ती थी हमारे, हम किस किस को याद रखें? आज की बात थोड़े ना है, सालों गुजर गए, कई लड़कियां आई और गई। हर साल 100 लड़कियां आती थी और 100 चली जाती थी। वो दरअसल उम्र के साथ साथ दादाजी की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई। दादाजी, एक बार गौर से देखिए ना, हो सकता है आपको याद आ जाए। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये लड़की जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन कौन है याद नहीं आ रहा है। दादाजी प्लीज हमारे लिए एक बार गौर से ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। तुम शालिनी? कैसी हो शालिनी? अच्छी हूँ सर। प्रिया, दलपत राय जी हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे ये। और सर, ये मेरी बेटी प्रिया है। हाँ, इसे तो नहीं, लेकिन इसे पहचानता हूँ। शालिनी नाम है इसका, पटना में ही रहती है। अच्छा, इसका मतलब ये माँ के साथ पढ़ती थी और उनकी सहेली है। इनका आप पता या कोई नंबर बता सकते हैं हमको? गए साल आई थी, अपना फोन नंबर और पता लिख के गई थी। डायरी में लिखा होगा। बेटा, जाके सब डायरी लेके आ। अभी लाते हैं दादाजी में। बेटा, उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से दादाजी, ये है डायरी। लो। ये लीजिए दादाजी, आप ये देखिए, मैं देखती हूँ।
शालिनी शर्मा, मिल गया दादाजी, ये रहा। शालिनी शर्मा, मकान नंबर 15, गली नंबर 2, कंकड़बाग, पटना। यही है। मैं लिख के देती हूँ। पेन है आपके पास? हाँ जी है जी। ये लो। जी। हमने उसमें नीचे अपना नंबर लिख दिया है। जी थैंक यू। मम्मी मम्मी हमार घर ही नहीं के मिलत, तनी खोज देना, हमार घरे खोज देना मम्मी। हाँ, रोज कुछ न कुछ तो भुलौते ही रहेला। कबो घड़ी तो कबो कान का बाली। ई कहा आपन सामान ठीक ढंग से ना रख सकेलू, घर का खाद संभलबू। घर संभाले खातिर तो बारू ना मम्मी। हाँ हाँ, हम तो हर ससुराल में जाए घर संभाले खातिर। हम कहा जाता नहीं, अभी तो हम बच्ची बानी, अभी तो हमार खेले खाए के दिन बा। हाँ, तो दूध पियत बच्ची बाड़ू ना। साल भर बाद बाबूजी ससुराल भेजे के तैयारी में बाड़न। मम्मी का हम सच में इतना बड़ हो गई नी कि हमरा के कोनो बैल के साथ बांध दो। बैल ना, तोहरा के दुल्हा के घर रखाई। का गधे के संग? मम्मी रहम करा, मम्मी हम पे रहम करा, मम्मी हम पे रहम करा। चल है, दूल्हे के गधा कह दिया। मम्मी गधा आ गई। ये लड़की ना हमेशा अपन सामान इधर उधर कुछ न कुछ रखे और भूल जाले। तुम यहाँ यहाँ क्या करने आए हो? अब वो क्या लगा के रखा हुआ है? समझ गई, कॉलेज में हमने हंस के 2-4 बात क्या कर ली, तुम तो पीछे ही पड़ गए, दीवानों की तरह मेरे घर तक आ गए हो। देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखो, तुम्हारे जैसे लड़कों को ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। लड़की देखी नहीं कि हरिया गए, पतंग की तरह हवा में उड़ने लगते हो। लड़के देख के कानों में घंटी बजती है ना तुम लोगों की, टन 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 टन। हम शालिनी जी से मिलने आए हैं और हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम है कि शालिनी जी और आपका घर एक ही है। अच्छा, अब और कोई बहाना नहीं मिला तो माँ का बहाना कर रहे हो? क्या शालिनी जी आपकी माँ है? जी है, और रहेंगी भी। देखिए, मेरा यकीन कीजिए। देखो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। उल्टे पाँव वापस चले जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनिए। अब मेरा यकीन कीजिए और ये फोटो देखिए, ये आपकी माँ है ना? हाँ, हमारी माँ के इतना पुराना फोटो आपके पास? हाँ, और ये जो दूसरी लड़की है ये मेरी माँ है। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, सहेली हैं दोनों। माफ कीजिए, न जाने हम आपको क्या क्या बोल गए, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, अंदर आइए ना, आइए बैठिए। माँ, देखो आपसे कौन मिलने आया है। कौन है? आप आइए तो सही। पता नहीं कौन है। पहचानो। हम नहीं पहचान पा रहे। इन्हें पहचानती हो? ये तो हमारी सखी मधु है। ये तो हम हैं। और ये है आपके सखी के बेटे राहुल। अरे खुश रहो बेटा, तुम मधु के बेटे हो। अरे बेटा बैठो ना, बैठो बैठो। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि तुम आ कहाँ से रहे हो? जी, बक्सर से। बक्सर से? पूरा परिवार वहीं पे रहता है? हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी मम्मी कैसी है? अच्छी। घर पे ही रहती है या नौकरी भी करती है? बक्सर में डीएम है,
कलेक्टर? माँ, अब सवाल ही पूछते रहोगे या अपने सखी के बेटे को चाय वाय भी पिलाओगी? ओफो, हम तो भूल ही गए, हम अभी चाय लेकर आते। बेटा तुम बैठो, हम चाय लेकर आते। अच्छा राहुल, आपको हमारे घर का पता किसने बताया? दलपत राय जी ने बताया। आप उनके घर गए थे? हाँ। कैसे हैं वो? काफी बूढ़े हो गए हैं, अब तो बहुत कुछ उनको याद भी नहीं रहता, और कोई है भी नहीं उनके घर में, बस वो हैं और उनकी पोती पूनम। अच्छा। बेटा चाय तो लो। जी धन्यवाद। अरे बिस्किट लो। अब माँ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? इसका मतलब आंटी को भी माँ के अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। पता नहीं अब मधुरिमा कैसी लगती होगी। कॉलेज के टाइम में तो बड़ी सुंदर और तेज तर्रार थी, और पता है पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छी थी। हम सब कहा करते थे कि एक न एक दिन वो जरूर बड़ा अफसर बनेगी, और देखो बन गई। बेटा जरा मेरी उससे बात तो कराना। देखें वो पहचानती भी है कि नहीं। क्या बात है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ही घर छोड़ के चले जाएं? क्या बात कर रहा है बेटा? हैं? नाना जी आप जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए। बेटा पटना में तेरा अपहरण हो गया था और तू उनके चंगुल से निकलकर भागा भी था, लेकिन इसके बाद हमें कोई खबर नहीं मिली। तू है कि एक मिनट नाना जी, एक मिनट। आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि पटना में मेरा अपहरण हो गया था? तो दू गो मिल के एगो छोट नाबालिग लड़का के न संभाल पहले, लेकर मतलब साफ बा कि तू लोग गज्जन के साथ काम करे लायक नहीं का। गज्जन के साथ काम करे इतना आसान नहीं खे। अगर इतने ही बड़े हो गए तो खुद का ही नहीं पता कर लेते हो कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुमसे कौन सा राज छिपाया है? सब कुछ पता लगा रहे हैं। दलपत राय जी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, अभी उन्हीं से मिल करके हम आ रहे हैं।